कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा हमको दिया गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 गिवन बाय, उसके लिए रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो यहाँ पे देखिए हमको दिख ही रहा है सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि अगर 1 रिलेटेड टू 2 है तो उसका उल्टा 2 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। तो देखिए है, तो ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या बोलती है कि खुद का ही रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि अगर ए कोई एलिमेंट है तो खुद का ही रिफ्लेक्शन ए उसमें होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे सेट हमारा क्या है 1 2 and 3, यानी कि 1 का खुद का ही रिफ्लेक्शन क्या होगा 1। देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारे आर में नहीं है, हमारे आर में तो दो ही एलिमेंट है। उसी तरह से 2 2 भी हमारे सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एंड 3 3 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव कंडीशन प्रूव नहीं करते। अब जाते हैं आगे एंड देखते हैं कि सिमेट्रिक कंडीशन प्रूव करता है कि नहीं करता है। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो उसका उल्टा बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। चलिए एलिमेंट ले लेते हैं, गिवन है 1 2 1 2 अगर बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो इसका उल्टा यानी कि 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो है, दोनों एलिमेंट इस सेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए कि दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफाई इन दो एलिमेंट को यूज करना है। तो यहाँ पे इसको यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 2 जो है यहाँ पे यूज किया किए है 1 2, वो किस सेट में है 1 2 3 में है। इसलिए इस पर्टिकुलर सेट के लिए सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, भले ही सब एलिमेंट के लिए ना होती हो वो चलेगा। अब जाते हैं हम लोग आगे एंड देखते हैं कि ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव कंडीशन ऐसा बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 को हम निकाल दे तो 1 रिलेटेड टू 1 वो भी आर में होना चाहिए, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने कर दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।